Welcome traders to our daily stock research video. Today we shall discuss about two stocks. Weekend है तो दो स्टॉक के बारे में तो डिस्कस करना बनता ही है. तो our first stock is Gokul Agro Resources Limited. This company is in manufacturing and processing of various kinds of edible, non-edible oils and meals. Company has manufacturing facility in Gandhigram, Gujarat, India. अच्छा, इसका जो एडिबल ऑयल पोर्टफोलियो है इट इंक्लूड्स ब्रांड्स लाइक वाइटालाइफ, महक एंड जायका. इसका जो वनस्पति पोर्टफोलियो है इट इंक्लूड्स ब्रांड्स लाइक रिचफील्ड एंड पफराइट. This company sells its products in 36 plus countries and 20 plus states in India. Its major international markets include France, Singapore, USA, Germany, Japan, Netherlands, etc. This company's top 5 clients contribute to 20 to 25% of the overall revenue. और इनका क्लाइंट कौन है पता है? इट्स क्लाइंट्स इंक्लूड पार्ले, आईटीसी लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सेट्रा. ओके, तो अगर इसका हम लोग टेक्निकल पार्ट में अभी बात करते हैं तो टेक्निकली देखा जाएगा तो ये स्टॉक इज मूविंग अबव बोथ 20 एंड 50 एम which is a very good sign. इसका जो RSI इंडेक्स है जिसको हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर बोलते हैं, RSI बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो अबव 60. एंड इसका जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है वो भी 34.9 है, विच इम्प्लाइज दैट इट इज़ गेनिंग मोमेंटम फॉर इट्स अपवर्ड जर्नी. एंड वीकली अगर टाइम फ्रेम में देखा जाएगा एक्सटेंड, वीकली अगर टाइम फ्रेम में हम लोग स्विच कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले इसका बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है MACD में, एंड इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट इट इज़ गोइंग फॉर अ पॉजिटिव मोमेंटम. ओके, तो इफ़ यू कंसिडर द फिनेंशियल पार्ट, अब देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि बोथ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन एट अ स्टेडी रेट. तो कंपनी काफ़ी स्टेडी कंपनी है. दिस stock is currently at 150. Based on the fundamentals and technicals that we have discussed, we can accumulate the stock at current levels for a possible target of 170 and maintain a stop loss at 136. ओके, आवर नेक्स्ट स्टॉक इज अदानी पावर लिमिटेड. अदानी पावर बहुत एक नोन स्टॉक है, सब लोग इसके बारे में बात करते ही रहते हैं. तो you all know that Adani Power is a part of Adani Group. It is India's largest private thermal power producer with a current capacity of 15,210 megawatt at its 8 power plants. तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है. In terms of output, the company accounted for 6% of India's total power generation from thermal power plants and 16% of all the power generated by private sector thermal power plants as of financial year 23. It is engaged in the construction of a 1600 megawatt ultra supercritical thermal power project in Madhya Pradesh with a capex of rupees 12,100 crore spread over financial year 2024 to 2028. This plant will supply power to the state under 1230 megawatt net for 25-year power supply agreement. ओके, एंड अगर तो अब देख सकते हैं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस बहुत ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहा है. एंड इट्स 81% ऑफ द fund of the gross capacity of its fund has been secured by long term and medium term power purchase agreements. इसका मतलब क्या है कि कंपनी इसका जो ज़्यादा फंड है, जो 80% के ऊपर जो फंड है वो जो आने वाला टाइम है उसमें जो पावर परचेस एग्रीमेंट करने वाला है कंपनी उसके लिए सिक्योर करके रखा है. तो आने वाला दिन में कंपनी बहुत ग्रो करने वाला है. तो लेकिन द क्वेश्चन इज़ क्या हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग को टेक्निकली थोड़ा चेक करना पड़ेगा. ओके, तो अभी हम लोग चार्ट में थोड़ा इसका टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग EMA लेवल ही चेक करते हैं. तो EMA लेवल देखिए वो जो 20 EMA लेवल है और 50 का जो EMA लेवल है ये दोनों EMA लेवल के ऊपर है अभी डेली टाइम फ्रेम पे. तो ये बहुत एक गुड साइन है. जो इसका RSI लेवल है
वो कॉन्स्टेंटली आप देख सकते हैं कि 40 एंड 60 के बीच में अप डाउन कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक अभी इनडिसाइसिव है, कि इसका जो इन्वेस्टर्स है, जो बिग शेयर होल्डर्स है, तो अभी इसको कहाँ लेके जाए, ऊपर लेके जाए कि नीचे लेके जाए, इसको लेके थोड़ा अनश्योर है। तो ये हम लोग नेगेटिव पॉइंट ही कह सकते हैं। ओके, जो इसका एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स होता है इसका, तो ये है 15.34 व्हिच इम्प्लाइज दैट इट डज नॉट हैव स्ट्रेंथ इन द नियर टर्म। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही हुआ है। और इसका जो एमएसीडी लाइन है, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो देख सकते हैं कि जो एमएसीडी लाइन है वो जो इसका ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन के नीचे है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अभी नेगेटिव ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही हुआ। तो हम लोग का टेक्निकल पॉइंट में ज़्यादातर इसका नेगेटिव ही निकला है। तो नेक्स्ट जो हम लोग चेक करने वाले हैं वो है कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। तो अगर इसका भी फिनेंशियल पार्ट हम लोग देखते हैं तो इसका फिनेंशियल पार्ट तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। अब स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये कैसे ईयर ऑन ईयर जो इसका नेट प्रॉफिट है, इट हैज़ ग्रोन एट अ डबलिंग रेट, एंड रेवेन्यू भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। फंडामेंटली द company has a decent track record and its mid to long term outlook looks convincing, but short term look उतना अच्छा नहीं है। The stock is currently at 603. Based on the fundamentals and technical parts that we have discussed, the stock तो एक्चुअली द रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो रहता है इज नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म। But if the stock crosses 658 and daily on daily closing basis, then we can accumulate the stock with a target of 748, keeping our stop loss at 591. Okay, so that's it for today, guys. Please remember that this video is not a stock recommendation video, it is for educational purposes only. But if you like our video, please subscribe to our channel and give a like and thumbs up. Thank you.